हे एवरीवन, सो वेलकम टू न्यू लेक्चर जहाँ पे हम बबल सॉर्ट के बारे में सीखने वाले हैं। आई नो कि पिछले वीडियो में हम एक अलग सॉर्टिंग सीखी थी विच इज़ आई गेस सिलेक्शन सॉर्ट। सो ये वाली वीडियो में देखेंगे बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट होता क्या है, कैसे ये वर्क करता है, इंटरनली कैसे स्वैपिंग होती है, मैं आइडिया देने वाला हूँ वैसे। एंड इसकी जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या हो सकता है इन दी एवरेज केस, बेस्ट केस एंड दी वर्स्ट केस। सो जस्ट मेक श्योर ये वीडियो पूरी देखना, हो सके तो 1.5 या 1.25x की स्पीड पे देख सकते हो। एंड इसके एंड में मैं आपको कोड भी बताऊंगा कि इसका कोड भी कैसे लिख सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब कोड एंड डीबग। ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया हूँ कि अगर आपको डीएसए लाइव सीखना हो तो वी एट कोड एंड डीबग आर ऑल्सो रनिंग लाइव बैचेस। ये लाइव बैचेस के अंदर हम आपको पाइथन कोड से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाएंगे एंड डीएसए के अराउंड अबाउट 400 लीड कोड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि ये लाइव सेशन सिर्फ ऑल्टरनेट डेज या वीकेंड्स पे होने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे लाइव सेशन मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर्स के लिए चलेंगे। ये लाइव सेशन में हम आपको लाइव डाउट सपोर्ट भी देने वाले, डेली असाइनमेंट्स देने वाले एंड हर संडे को आपका इसमें कॉन्टेस्ट होगा। ऑल्सो अगर आपको सेल्फ बेस्ड लर्निंग पसंद है तो हमारे पास एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी है जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे 400 टू 450 लीड कोड क्वेश्चंस। लाइव सेशन एंड प्री रिकॉर्डेड कोर्स की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने दे दी हुई है, तो जस्ट मेक श्योर टू टैप द लिंक बिलो। तो देखते हैं बबल सॉर्ट कैसे हम काम करेंगे। कोई भी याद रखना, कभी भी इंटरव्यू में या कभी भी कॉलेज में अगर आप हो, कोई भी अगर आपको बबल सॉर्ट कहते हैं तो याद रखना इट वर्क्स ऑन एडजेसेंट स्वैप। एडजेसेंट स्वैप्स का मतलब क्या है और एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, आजू बाजू। सो आजू बाजू को अगर हम कोई एलिमेंट्स को अगर हम स्वैप करेंगे, किस ऑर्डर में करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं बताने वाला हूँ। बट एडजेसेंट स्वैप अगर हम करेंगे तो उसको हम बेसिकली बबल सॉर्ट की तरह गिनाएंगे। सो इसके पीछे इंट्यूशन क्या है कि क्या करने क्या वाले, किसको स्वैप करें। सो वी ऑल नो कि अगर आप पता है कि अगर एक पानी, अगर आप जाते हो पानी में, अगर उसके अंदर कुछ बबल होते हैं तो बबल कैसे ऊपर आ जाते हैं। तो सेम केस हमें इसके अंदर कुछ करना है कि जितने भी लार्ज एलिमेंट्स है या बड़े एलिमेंट्स हैं, इस केस में 8 है या 9 है या जो भी बड़े एलिमेंट्स है, मेरा काम क्या रहेगा, इन एलिमेंट्स को पीछे धकेलना। पीछे धकेलने का मतलब ऑन दी राइट साइड। अब कॉमन सेंस दिमाग लगाओ, अगर सारे के सारे बड़े एलिमेंट्स राइट साइड पे आ रहे हैं, छोटे एलिमेंट्स ऑब्वियसली लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे। अगर ये छोटे छोटे एलिमेंट्स करते 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 बड़ा हो रहा है तो कहना इससे एट दी एंड कुछ भी मैं करूँगा तो ये सॉर्ट हो जाएगा। और अगर ये सॉर्ट हो जाएगा तो इट बिकम्स दी बबल सॉर्ट। इसके पीछे जो एल्गोरिथम हम लगाने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। होगा क्या, यू विल टेक अ पॉइंटर यार, एडजेसेंट के साथ एक बार चेक करो, ये 5 है, चेक करो कि 5 अगले वाले एलिमेंट से छोटा है। हाँ यार 5 8 से छोटा है, दैट मीन्स ये सॉर्टेड है। करेक्ट, 5 ऑब्वियसली लेफ्ट साइड पे ही होना चाहिए था और 8 बाद में ही होना चाहिए था, तो करेक्ट, इट इज सॉर्टेड। अगला बढ़ते हैं, मैं 8 1 पे आया। 8 1 पे अगर मैं चेक करता हूँ, यार 8 तो बड़ा है 1 से, दैट आई एम प्रिटी श्योर कि 8 वाला पार्ट सॉर्टेड नहीं है। अगर ये सॉर्टेड नहीं है तो क्या करो, इन दोनों को स्वैप कर दो। 8 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। सो इसको हटा के कहना ही से मेरा 5 इधर, 1 इधर आ जाएगा, 8 इधर एंड 6 9 2 4 सब कुछ सेम टू सेम रखूंगा। नेक्स्ट, मैंने इसको कर दिया था, अब मैं इस पे आया। इस पे चलते 8 पे, अगेन कंपेयर दिस। पहले मैंने इसको किया, फिर इसको किया, अब किसको करूंगा, इसको करूंगा। 8 6, यार 8 6 से बड़ा है, दैट मीन्स इट्स नॉट सॉर्टेड। अगर नहीं सॉर्टेड क्या करो, स्वैप। तो स्वैप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 1 6 इधर आ जाएगा, 8 इधर, 9 2 4। मेरा पॉइंटर आगे बढ़ाते हैं, मेरा पॉइंटर कुछ इधर आ जाएगा। नेक्स्ट, कीप ऑन चेकिंग दिस। 8 9, यार 8 छोटा है 9 से, डेट मीन्स इट्स परफेक्ट, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। अगला बढ़ते हैं, 9 9 2, यार 9 2 सॉर्टेड नहीं है, तो क्या करेंगे, स्वैप। स्वैप करने के बाद आई कैन से 5 1 6 8, 2 इधर आ जाएगा, 9 इधर, 4 इधर, एंड मेरा जो पॉइंटर है वो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट 9 4, अगेन इट्स नॉट सॉर्टेड, नहीं सॉर्ट, क्या करो, स्वैप कर दो। तो 5 1 6 8 2, 9 इधर, 4 इधर, एंड आपका पॉइंटर क्या हो जाएगा, आखिरी में आ जाएगा। यार अगर एक बार पॉइंटर आपका एक बार आखिरी में आ जाए, इसके बाद तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो क्या करो, एक बार के लिए स्टॉप हो जाओ और एक बार स्टार्टिंग से देखोगे, कहना ही से जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट था डेट इज 9, करते 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 स्वैपिंग करते करते 9 एकदम एंड में आ चुका है। तो जो मैंने आपको बोल के रखा होता कि बबल मतलब जो भी बड़ा एलिमेंट है वो एकदम राइट पे आ जाए, जो कि आ चुका है 9। तो ये एक मेरा डन हो चुका है। डन, क्या करो, वापस सेम चीज़ रिपीट करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वापस सेम टू सेम ही ऊपर लिख देता हूँ, विच इज़ 5 1 6 8 2 4 एंड 9 मेरा सॉर्ट हो चुका है, तो उसको मैं एक ऑरेंज कलर में लिख देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, इन सबको हटाते हैं, ये कुछ काम का नहीं है। कीप ऑन रिपीटिंग दिस, सेम चीज़ वापस रिपीट करते हैं। आई टेक माई पॉइंटर 5 पे, स्टार्ट करते हैं। 5 1, यार ये अनसॉर्टेड है, गलत वे है, स्वैप करो। तो स्वैप करने के बाद क्या हो जाएगा, 1 इधर, 5 इधर, 6 8 2 4 9, तो आपका जो सॉर्टेड पार्ट है उसको मैं ऐसे अंडरलाइन कर देता हूँ। अगेन कीप ऑन रिपीटिंग, आपका पॉइंटर यहाँ पे आएगा, 5 6,
दैट इज सॉर्टेड, कुछ मत करो। देन 6 पे आया, 6 8, यार ये भी सॉर्टेड है, कुछ मत करो। नेक्स्ट 8 2, 8 2 अनसॉर्टेड पार्ट है, दैट मीन्स ये आपका स्वैप हो जाएगा। तो 1 5 6 8 इधर, 2 इधर, 4 9, एंड आपका पॉइंटर कहाँ पे, इस साइड आ जाएगा। कीप ऑन रिपीटिंग दिस। 8 4 नहीं है यार, गलत है यार, 8 4, क्या करो इसको स्वैप करो। अब नाउ कम्स द मेन पार्ट, इफ आई स्वैप दिस 1 5 6 2, 4 इधर, 8 इधर, 9 इधर, अब जाके आपका पॉइंटर यहाँ पे आया। अब आप बोलोगे कि सर 8 9 को भी चेक करें। अरे क्यों चेक करना है 8 9 को, क्योंकि आपका ऑलरेडी जो 9 वाला पार्ट है वो सॉर्ट हो चुका है, और अभी आपने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया तो देखो जो 8 है वो आपका इधर आ चुका है। तो कैन आई जस्ट से 8 और 9 वाला पार्ट सॉर्ट हो चुका है। अब 8 और 9 वाला पार्ट सॉर्ट हो चुका है, एकदम एंड में आ गए हो, क्या करो, वापस रिपीट करो। सो व्हाट आई विल डू, आई विल कॉपी दिस, एक बार कॉपी करके बस ये ड्राई रन करने के लिए दिखा रहा हूँ। एंड यहाँ पे वापस मैं 1 5 6 2 4 8 9 लिख देता हूँ, जहाँ पे 8 और 9 पार्ट सॉर्टेड है। एंड एक बार आखिरी ड्राई रन करूंगा। आई होप आपको समझ में आ चुका है, इस पर थोड़ा और टाइम वेस्ट, मतलब टाइम वेस्ट नहीं, और ड्राई रन नहीं करूंगा, क्योंकि आई होप यू गॉट द इंट्यूशन कि क्या इंट्यूशन है। लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग दिस अगेन। 1 पे चलते हैं, 1 5 सॉर्टेड है, नेक्स्ट 5 इधर, 5 6 सॉर्टेड है, नेक्स्ट 6 2, अरे अनसॉर्टेड है, क्या करो, स्वैप कर दो। तो 1 5 6 इधर, 2 इधर, 4 8 9, 8 9 वाला पार्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंटर है वो उठा के यहाँ पे 6 पे आ जाएगा। 6 4, यार ये अनसॉर्टेड पार्ट है, स्वैप कर दो। तो 1 5 2 6 इधर, 4 इधर, 8 9, और आपका जो पॉइंटर है वो नेक्स्ट पे आ गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे आप 6 पे आ चुके हो। विल यू कंपेयर विद 6 8? अरे क्यों करना है ये कंपेयर, क्योंकि आपको पता है 8 9 पार्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है, और अब जाके आपने पूरा एक लूप चलाया तो आपका 6 पार्ट भी सॉर्ट हो चुका है। तो कहने से 6 8 9 इज सॉर्टेड, डन। ऐसे अगर आप ये चीज़ रिपीट करते जाओगे, एक ना एक टाइम आएगा ये पूरा का पूरा सॉर्ट हो जाएगा, एंड आपका जो पॉइंटर है एकदम एंड में ही, मतलब चलेगा ही नहीं, पॉइंटर स्टॉप हो जाएगा। देख सकते हो पहले इतना पार्ट सॉर्ट हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर धीरे धीरे करके इतना हो जाएगा, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना। तो इवेंचुअली ये पूरा का पूरा एक असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। सो आई होप यू गॉट द इंट्यूशन, इसके पीछे क्या है, कैसा नहीं है, क्या इसके पीछे इंटरनल वर्किंग है, क्या नहीं होने वाली। लेट्स सी इसका कोड कैसे लिख सकते हैं। तो द कोड बिहाइंड दिस इज प्रिटी सिंपल। मैं 2 पॉइंटर का यूज करूंगा, एक होगा आई एंड एक होगा जे। सो बात आ रही होगी इसको लिखे कैसे कोड के अंदर, हाउ विल डू दिस, व्हाट आई विल ट्राई टू डू। आई मेरा जो पॉइंटर रहेगा वो इनिशियली यहाँ पे रहेगा, एंड आई को मैं धीरे धीरे क्या करूंगा, पीछे खिसकाता रहूंगा। आप बोलोगे ये क्यों कर रहे हो, समझाता हूँ, टेंशन ना लो। तो आई को मैं यहाँ पे रखूंगा, एंड जे मेरा स्टार्ट होगा यहाँ से। जे का काम क्या होगा, जे जाएगा आई तक। तो अगर जे आई तक जाएगा, कहना इसे पहले जे की वैल्यू ये है तो पहले ये कंपेयर होने वाले है, करेक्ट, ऐसा कुछ कंपेयर होगा। नेक्स्ट फिर जे की वैल्यू ये हो जाएगी तो कुछ ये कंपेयर होने वाला है, फिर ये कंपेयर ऐसा कुछ हो जाएगा, करेक्ट। फिर जे की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1 पे हो जाएगी, तो ये कुछ कंपेयर होगा। ऐसे करते 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 जब जे आपका आई तक आएगा तो कहना इसे एक बार ऐसे भी कंपेयर होने वाला है, हाँ जो कि होने वाला है, करेक्ट, ठीक है। तो अगर ऐसे कंपेयर होने वाला है, जब ऐसे करते 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 एक बार आपका लूप चला तो कहना इसे जो सबसे बड़ा नंबर है वो 9 इधर आ जाएगा। एक बार ड्राई रन करके दिखा देता हूँ फटाफट। ओके, जे यहाँ पे, लेट्स स्टार्ट। 5 8 परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 8 1, अरे गलत है, तो क्या करो, जो जे है और जे प्लस 1 वाले इंडेक्स वाला जो है उसको स्वैप करो। तो कहने से फटाफट इसके अंदर कर देते, 1 इधर 8 इधर। नेक्स्ट जे की वैल्यू वापस आ गए, जे की वैल्यू वापस आ गए, 8 6, अरे ये अनसॉर्टेड है, स्वैप करो। तो 8 इधर 6 इधर, जे की वैल्यू आपकी आगे। नेक्स्ट 8 9 परफेक्ट, कुछ मत करो। नेक्स्ट 9 2 परफेक्ट नहीं है, गलत है, स्वैप करो। तो आपका 9 इधर 2 इधर, एंड जे मैंने बोला था आई तक जाएगा, मैंने बोला था आई तक जाएगा। नेक्स्ट 9 4, अरे नहीं है ये, तो क्या करो, 9 इधर 4 इधर। तो ये आपका एक पूरा लूप चला, आपका ये पूरा पार्ट सॉर्ट हो चुका है। एंड जैसे ये पार्ट सॉर्ट हो चुका है, कहने से 9 आपका पार्ट सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। अब जब नया लूप चलेगा, कहने से तू भाई जे को एकदम स्टार्टिंग पे ले आ, और आई को तू बस एक पीछे ले आ, क्योंकि अगर आई को अगर मैं पीछे ले आऊंगा तो अब ये कितना चेकिंग करेगा, इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, बस ये पार्ट को नहीं चेक करेगा, क्योंकि मैंने बोला था ये सॉर्ट हो चुका है, क्यों आगे जाएगा। सो आई होप समझ में आया इसके पीछे इंट्यूशन क्या है। एंड स्टार्टिंग में यू कैन आर्ग्यू कि सर
स्टार्टिंग में आपने आई को यहां से क्यों स्टार्ट किया? वाई नॉट फ्रॉम 9 से क्यों नहीं स्टार्ट किया? तो भाई साहब थोड़ा आगे दिमाग लगाओगे, अगर जे आपका यहाँ पे जाता है, ठीक है, तो 4 और 9 को तो आपने कंपेयर कर दिया, ठीक है, जे और J+1 वाला 10। अगर जे आपका यहाँ पे जाता है तो आप किससे कंपेयर करोगे? 9 और 9 प्लस मतलब J+1 वाला कोई इंडेक्स है? अरे वो तो है ही नहीं। अगर इंडेक्स ही नहीं तो कौन सी एरर आएगी? इंडेक्स एरर आएगा। तो ये आपका वर्क नहीं करेगा। इसलिए मैंने क्या बोला, आई को आप यहाँ से स्टार्ट करो। तो इसको ही एक बार कोड में लिख देते हैं। सो बहुत ही बेसिक्स है। लेट्स स्टार्ट विद n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ नम्स। नेक्स्ट एक फॉर लूप चला लेते हैं। फॉर आई इन रेंज डेट विल स्टार्ट फ्रॉम ये जीरोथ इंडेक्स 1 2 3 4 5 6। इसकी जो लेंथ है n इज इक्वल टू 7 है। तो मेरे को कहाँ से स्टार्ट करना है? 5 से स्टार्ट करना है। तो डेट इज बेसिकली n-2 से कहाँ तक जाना है? आई को 0 तक जाना है, दैट इज -1। नेगेटिव जाना है -1। डन। एक जे का लूप स्टार्ट करते हैं। फॉर जे इन रेंज, जे हमेशा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो 0 से लेके आई तक जाना है, और आई तक जाने के लिए क्या लिखूंगा? i+1। डन। एंड जे आपका यहाँ पे आया, मेरे को जस्ट कंपेयर करना है J+1 वाले से। कंपेयर करते हैं। इफ नम्स ऑफ जे, अगर नम्स ऑफ जे मतलब ये वाला जे बड़ा है अगले वाले नंबर से, इफ ग्रेटर देन नम्स ऑफ J+1, अगर ये बड़ा है तो डेट मीन्स इसको स्वैप करना है। ये 5 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। तो उसके लिए सिंपल है, कैन राइट नम्स ऑफ जे कॉमा नम्स ऑफ J+1 इज इक्वल टू नम्स ऑफ J+1 कॉमा नम्स ऑफ जे। तो ये क्या करेगा? स्वैप कर देगा। एंड जैसे एक बार स्वैप हो जाए, आपका फॉर लूप आगे बढ़ेगा, जे की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी। ऐसे करते 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 पूरा चलता रहेगा, करता रहेगा करता रहेगा। एंड यू डोंट नीड टू रिटर्न, आपको रिटर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिटर्न नम्स कर दो, ये नहीं करने की ज़रूरत, क्योंकि आप अंदर ही अंदर इन प्लेस इसके अंदर ही सब कुछ चेंज कर रहे हो। तो आई होप समझ में आएगा कि हाउ दिस बबल सॉर्ट वर्क्स। कुछ ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं है, कुछ ज़्यादा वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं बोलता हूँ, लेट सपोज आई की वैल्यू 5 है, तो कितनी बार ये लूप चला? 1 2 3 4 5 6, 6 बार चला। ओके। नेक्स्ट आई की वैल्यू अगर मैं 2 ले लेता हूँ, मतलब ये पीछे गई, तो अब कितनी बार लूप चला? 1 2 3 4 5, बस 5 बार। तो यहाँ पे मैं 5 बार लिख देता हूँ। नेक्स्ट आई की वैल्यू ये गई, अब कितनी बार चला? 1 2 3 4 बार चला। सो कहना ही से अगर n की वैल्यू 7 थी, मतलब 7 नंबर्स थे लगभग लगभग, पर ठीक है, हमारा लूप चला 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0 बार, ऐसा कुछ चलने वाला है, करेक्ट। और अगर आपके पास ये इतनी बार ऐसे चल रहा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? टोटल कितनी बार चलेगा? टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी O of n n+1 डिवाइड बाय 2, क्योंकि इतने आपके नंबर्स चलने वाले, इतनी ये मैं आपको करवा चुका हूँ ऑलरेडी। एंड विच सम्स अप टू ऑलमोस्ट इक्वल टू O of n²। इतनी बार आपका ये लूप चलने वाला है, या इतनी बार आपका वो चलेगा। एंड इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज O of 1। आई होप समझ में आए कि क्या है क्या नहीं। बट ये जो केस है, ये है आपका एवरेज एंड वर्स्ट केस। ये आपका एवरेज और वर्स्ट केस है। सो आप बोलोगे सर बेस्ट केस में क्या होगा? बेस्ट केस के लिए मैं आपको एक सिंपल सा लेके चलता हूं। अगर नम्स की वैल्यू ऑलरेडी सॉर्टेड है, 1 2 4 5 9 10 12 14, यार ऑलरेडी सॉर्टेड है। आई नो, अगर मैं ये कोड लिखता हूं, कॉपी एंड दिस पेस्ट हियर, ये कोड वापस उतनी बार ही चलने वाला है, O of n² ही जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होगी? O of n²। क्यों? आपका आई यहाँ पे है, आपका सॉरी आपका जे यहाँ पे है, आपका आई यहाँ पे है। कंपेयर तो फिर भी करेगा ना। आई नो स्वैप नहीं होगा, बट कंपेयर तो करता रहेगा। 1 छोटा है 2 से, हाँ भाई 2 4 से छोटा है, 4 5 से छोटा है, 5 9 से छोटा है, चलता तो उतना ही रहेगा। तो इवन अगर आपका सॉर्टेड भी हो, तभी भी O of n² जा रहा है। तो इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करते हैं बेस्ट केस के अंदर। ये हमारा बेस्ट केस है। मैं सिंपल क्या क्या करूंगा, जब भी एक आई का लूप चल रहा है, मैं एक वेरिएबल नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूं। मैं बोल देता हूं इज स्वैप, या मैं बोल देता हूं हाँ इज स्वैप। इसको मैं बाय डिफॉल्ट लेता हूं फॉल्स।
मतलब क्या है कि आई की वैल्यू अगर आपकी यहाँ है, मैं मान के चल रहा हूँ कि इस स्वैप का वैल्यू फॉल्स है, मतलब अभी तक कोई स्वैपिंग नहीं हुई है, मैं इसे मान के चल रहा हूँ बस। ओके, जब ये जे बढ़ना आगे स्टार्ट करता है, पहले जे ऐसे कंपेयर करेगा, ऐसे कंपेयर करेगा, ऐसे कंपेयर करेगा, ऐसे कंपेयर करेगा, मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ अगर कभी भी ये स्वैपिंग होती है, मतलब यहाँ पे आपका 10 है और यहाँ पे आपका 1 है, अगर 10 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है मतलब स्वैपिंग हुई है। अगर स्वैपिंग हुई है तो ये तो कर ही दे, उसके साथ क्या करे, इस स्वैप की वैल्यू क्या कर दे, ट्रू कर दे, कि मतलब अंदर कहीं ना कहीं स्वैपिंग हुई है। और अगर अंदर कहीं ना कहीं स्वैपिंग हुई है तो आई एम प्रीटी डैम श्योर कि वो सॉर्टेड नहीं है, क्योंकि अगर सॉर्ट होता, जो कि आप देख सकते हो, अगर सॉर्ट होता तो स्वैपिंग होती नहीं होती। तो आप खुद दिमाग लगाओ, जब ये पूरा लूप चला 1 2 2 4 4 5 5 9 9 10 10 12 12 14, कोई स्वैपिंग हुई नहीं। और अगर कोई स्वैपिंग हुई नहीं, इस स्वैप की वैल्यू क्या रहेगी, फॉल्स ही रहेगी। तो जब ये पूरा का पूरा जे लूप खत्म हुआ एंड इफ आई चेक इफ इज स्वैप की वैल्यू इक्वल टू फॉल्स है, मतलब स्वैपिंग हुई नहीं। और अगर स्वैपिंग हुई नहीं, इसका मतलब इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। एंड अगर ऑलरेडी सॉर्टेड है, क्या कर दो, ब्रेक कर दो या रिटर्न कर दो। रिटर्न मतलब बस स्टॉप, जो आपका मन है लिखना लिख सकते हो, डन, खत्म, फिनिश। एंड इस केस में अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, एक बार लूप चलेगा, पहले ये कंपेयर करेगा 1 2 3 4 5 6 7, ऑलमोस्ट इक्वल टू इसकी लेंथ है। तो बेस्ट केस के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओ ऑफ एन, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज अगेन ओ ऑफ 1। तो ये आपका जो था बेस्ट केस था, ये तभी वर्क करेगा अगर आप ये कोड लिखोगे, वरना नहीं। तो आई होप समझ में आया है। इंटरव्यू अगर आपसे पूछेगा बेस्ट केस क्या है तो आप ये बता सकते हो। आई होप बहुत दिमाग में आपके बैठ चुका होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो इसको इतना ही रखते हैं। इसकी जो लिंक के मतलब डिस्क्रिप्शन के नीचे मैंने इसका डॉक्यूमेंट की लिंक दे दी हुई है, प्लीज़ मेक श्योर आप वहाँ पे जाओ, देखो। अगर आपको कोड देखना है, डाई रन करके देखना है, या टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत मेहनत करके मैंने फोटोज़ बना के रखी हुई है उसके रिलेटेड, आप जा सकते हो, देख सकते हो, ड्राई रन करना है कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।